हेलो दोस्त, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, अधिक मात्रा में शेयर करेंगे। मणिकांत है, ऋतिक रोशन है, सूर्यभान है, प्रियंका है, प्रियांशु है, अंकिता है, रोहित है, सारे को तहे दिल से नमस्कार दोस्त। और सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, अधिक मात्रा में शेयर करेंगे। अधिक मात्रा में आप लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस तरह से हो सके ना उस तरह से सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे। वहाँ से हमें मोटिवेशनल मिलता है और लाइव आने का मन करता है। तो आप लोग इतना तो कर सकते हैं मेरे लिए। और आज पढ़ना है गौतम बुद्ध भगवान। पूरी इनकी खानदान उलट देंगे आज, और सबसे आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। और आप लोग कॉपी कलम लेकर देखने का प्रयास करेंगे और लिखते चलेंगे, सारे नोट्स करते हुए चलेंगे, ताकि जब लोग बदल सकते हैं तो आप क्या चीज़ हैं, है ना चिल्ला। तो आइए हमारे बिहार में दिखाते हैं क्या होता है गौतम बुद्ध भगवान का। गौतम बुद्ध भगवान कि आज पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे आपको, और समझना है गौतम बुद्ध। स्टेटस लगा दो चिल्ला। बुद्ध अच्छी तरह से आप लोग क्या करेंगे, सारे नोट्स करते हुए चलेंगे, सारे समझते हुए चलेंगे, हर एक पल समझते हुए चलेंगे। जहाँ ना समझ में आए ना चला तो पूछने का प्रयास करेंगे, है ना। तो गौतम बुद्ध भगवान के बारे में आज हम जानकारी देंगे, पूरी कहानी समझाएंगे और आप लोग को समझते हुए चलना है। फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे चला। फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग डिसिप्लिन रहकर समझने का प्रयास करेंगे। बात अगर समझना है तो आपको डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले गौतम बुद्ध भगवान के जानने से पहले इनके माता पिता को जानना बहुत ज़रूरी है। ये गौतम बुद्ध भगवान का पिताजी हैं। गौतम बुद्ध भगवान से पहले माता पिता ही आए हैं चेला। ये काहे ना समझते हैं। ये हो जाएंगे माँ हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे आपको पिताजी। सारे लोग समझने का प्रयास करेंगे डिसिप्लिन रहकर, ठीक है। तब और ये जो है ना, इसका एक बहन है, ये जो है ना इसका बहन है। बहन है, केस लगा देंगे तो और अच्छा लगेगा, नहीं चिल्ला। केस लगा देंगे तो और अच्छा लगेगी, ये बात जान लीजिए। अच्छा लग रहा है। और ये बहन है गौतम बुद्ध भगवान के
माता के बहन हैं। और समझते हुए चलेंगे, पुत्र हैं गौतम बुद्ध भगवान जी हैं, छोटा सा बच्चा है और इसका पुत्र है, पुत्र है। ये बेटा कह दो ना चेला, बेटा, ठीक है, इतना समझ में आ गया ना चेला। एक फिगर इस तरह से और लेते हैं, ये हो जाएंगे पत्नी, ये पत्नी है, इसका पत्नी है, इसका पत्नी है, इसका एक बेटा है, बेटा है, और उस बेटा का नाम याद रखना है। पूरा खानदान उलट देंगे चेला इस सब क्या, ये बेटा है और इसका केस लगा देते हैं ताकि ये महिला है ना चेला, महिला है। समझते हुए चलेंगे, सारे को नाम लिख दे रहे हैं चेला, सारे को नाम लिख रहे हैं, क्या क्या नाम था, क्या क्या नाम था। पिता का नाम था शुद्रोधन, शुद्रोधन था। माता का नाम माया देवी था, माया देवी था। ये पल याद रखना है, माया देवी था। और ये जो है ना, ये गौतमी नाम था इसका, गौतमी नाम था। हाँ, गौतम बुद्ध भगवान के मौसी हुई गौतमी। और इसका जो है ना नाम सिद्धार्थ नाम है, सिद्धार्थ। हाँ, बाद में बुद्ध भगवान कहलाए है ना रे चेला, हम कैसे कह दें, अभी कहना गलत बात है ना चेला। और इसका नाम है यशोधरा, यशोधरा नाम है। इसका नाम है राहुल, इसका नाम है राहुल। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सूर्योधन जो है ना, पिता का नाम है, माता का नाम है गौतम बुद्ध भगवान का माता का नाम है सिद्धार्थ, का माता का नाम है माया देवी, और गौतमी सिद्धार्थ का मौसी थी। और ये जो है ना चेला, यशोधरा से शुभ विवाह होता है, जो कि पत्नी है, और पत्नी से संतान उत्पत्ति हुआ है जिसका नाम है राहुल नाम है। और समझते हुए चलेंगे, बहुत मज़े से समझते हुए चलेंगे। क्या होता है ना चेला कि ये जो है शाख कुल के मुखिया थे, शाख कुल के मुखिया। गौतम बुद्ध जो है ना बाद में कहलाए, बचपन्ना में नाम है इनका, बचपन्ना में नाम है सिद्धार्थ, है ना। गौतम बुद्ध भगवान ये बहुत अच्छा थे, ये बहुत अच्छा थे, और इन्हीं के बारे में आज हम लोग समझते हुए चलेंगे। नहीं, गौतम बुद्ध का पिता सूर्योधन और माता माया देवी से एक संतान की उत्पत्ति होता है,
जिसका नाम रखा जाता है सिद्धार्थ। नाम रखा जाता है सिद्धार्थ। इनका जन्म होता है लुम्बिनी में। लुम्बिनी में होता है। कहाँ होता है चला? लुम्बिनी में। कब होता है? प्रश्न पूछेगा। 563 BC में होता है। 563 BC में इनका जन्म होता है। क्या होता है? जन्म होता है, लुम्बिनी में होता है। 7वें दिन इनका क्या होता है ना, माँ जी का, गौतम बुद्ध भगवान का जन्म देकर 7वें दिन इनका मृत्यु हो जाता है। माया देवी का 7वें दिन सिद्धार्थ का जन्म देकर मृत्यु हो जाता है। जब मृत्यु हो जाता है ना, तो गांव भर का कोई इनको आलन पालन करने वाला कोई तैयार नहीं होता है। हमारे समाज में ऐसे देखने के लिए मिलता है अभी भी। और वही ज़माना था कि आपका कोई दूसरा सिद्धार्थ का साथ नहीं दिया। अपने तो अपने होते हैं चेला, साथ देने वाला है तो आपका कौन थी? तो गौतमी थी, मौसी थी। गौतम बुद्ध भगवान का, सिद्धार्थ का मौसी थी। बार बार गौतम बुद्ध भगवान कहला जा रहा है, वो बाद में कहलाए हैं चेला, ज्ञान प्राप्ति हुआ है ना तब। तो आलन पालन गौतमी करती है, गौतम बुद्ध भगवान का करती है। ये बेचारी अच्छे से कपड़ा उपड़ा धोने का काम करते थे गौतम बुद्ध भगवान के। आलन पालन जो भी होता है प्रक्रिया बचपना में, हाँ 12 वर्ष की अवस्था तक वे करती है। जैसे ही 16 वर्ष की अवस्था आया ना गौतम बुद्ध का या सिद्धार्थ का आया ना, तो सूर्योधन और ये जो है ना गौतमी का टेंशन बन गया। हालांकि ऋषि मुनियों ने गौतम बुद्ध भगवान को पहले ही जान चुके थे कि आगे चलकर ये बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति बनेगा। ऋषि मुनियों ने कहा था और पिताजी को भी कह दिए थे और माया देवी को भी बोल दिए थे ऋषि मुनियों ने कि आगे चलकर ये गृह त्याग करेगा और बहुत बड़ा आदमी बनेगा ये। तो क्या होता है ना चला, 16 वर्ष की अवस्था होता है, टेंशन बढ़ जाता है। ऐसा लगता था गौतमी को कि ऐसा ना कि गृह त्याग कर दे, ऐसा ना कि गृह त्याग कर दे। उनको पिता को भी ऐसा लगता था। लेकिन क्या होता है ना चेला, 16 वर्ष की अवस्था में इन्होंने शादी कर लेते। सूर्योधन शादी करा देते हैं। किनको? सिद्धार्थ का। किससे? यशोधरा से। यशोधरा से शुभ विवाह हो जाता है। और सिद्धार्थ का टेंशन बन जाता है। जब कोई व्यक्ति 1 से 2 हो जाते हैं ना, तो टेंशन बढ़ जाता है, टेंशन बढ़ जाता है। फिर क्या होता है ना, ये डिलीवरी में हो जाती है। हाँ, यशोधरा जो है ना डिलीवरी में हो जाती है और इनसे एक संतान का उत्पत्ति हो जाता है, राहुल। संतान का उत्पत्ति हो जाता है, राहुल नाम रखा जाता है। ये हो जाता है
तो गौतम ये जो है ना चेला सिद्धार्थ जो है टेंशन घर से बन जाता है। जब एक व्यक्ति से दो व्यक्ति होते हैं ना तो टेंशन बढ़ जाता है। ये कमाने और कमाने का प्रयास भी किए थे इन्होंने। टेंशन तो बढ़ ही जाएगा ना चेला, जब शादी हो जाएगा तो टेंशन भी बढ़ जाएगा। आपको भी शादी होगा, आपको भी टेंशन बढ़ जाएगा। जब कहेगी ना कि ला दो, ये ला दो, ये ला दो, ये ला दो, कहाँ से ला दो? जब पैसा आपके पॉकेट में रहेगा नहीं तो कहाँ से ला देगा? तो गौतम बुद्ध भगवान का टेंशन बढ़ते गया। इन्होंने चले गए वैशाली में। वैशाली में चले गए। वैशाली में गए और यहाँ पे गुरु से शिक्षा लेते हैं। अलार कलाम से शिक्षा लेते हैं वैशाली में। साख दर्शन का शिक्षा लेते हैं। शिक्षा क्या चीज़ के लिए है? शिक्षा साख दर्शन का, साख दर्शन का शिक्षा लिए हैं। साख दर्शन का शिक्षा लिए हैं सिद्धार्थ गौतम बुद्ध भगवान। ठीक है, चलो यहीं से कहने लगते हैं, कोई दिक्कत है? सिद्धार्थ फिर सिद्धार्थ है ये नहीं कहा जाएगा इनको, बिल्कुल कहा जाएगा रे छेला। जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगा तब तक बुद्ध नहीं कहलाएंगे ना। तो इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि साख दर्शन के शिक्षा ली। अब क्या होता है कि पाटली ये जो है ना राजगीर में योग दर्शन की शिक्षा लेते हैं। योग दर्शन की शिक्षा लेते हैं। हालांकि योग दर्शन का लेखक पतंजलि जी हैं, योगा वाला, और साख दर्शन का कपिल जी। इसके पूर्व में क्या होता है ना, इसके पूर्व में क्या होता है कि कपिल वस्तु जंगल में सैर करने के लिए निकले थे। वस्तु में सैर करने के लिए निकले थे। बिल्कुल। पहले तो बैलगाड़ी था, उस पर बैठ जाते हैं, कुछ चलाने वाला होता है, और टम 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 जा रहे सिद्धार्थ। तो एक बूढ़ा व्यक्ति था, इस तरह से झुका हुआ था, और बोलता है ना कि ये क्या है? तो वे बोलते हैं कि वे बूढ़ा व्यक्ति है। वहाँ से एक दृश्य देख लिए और फिर आगे गए तो लाश को देखे, फिर आगे गए बीमार व्यक्ति को देखे। यानी 4 को दृश्य देखा था उन्होंने। कितना? 4 दृश्य को देखे थे। और चारों दृश्य का नाम याद रखना है। चारों दृश्य का बीमार व्यक्ति, सौ व्यक्ति, सन्यासी। बीमार व्यक्ति, 100 व्यक्ति और सन्यासी व्यक्ति। ये सब जो है ना आपको दृश्य देखे और गौतम बुद्ध भगवान का हृदय दूसरा टाइप के हो गया।
तब जाके सब यहाँ जाकर ज्ञान की प्राप्ति की। फिर कपिलवस्तु तो यूपी में पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा? उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। यहाँ पर ही सबसे पहले गए, जंगल में गए, दोस्त के साथ गए, तो योगा तो किए 4-5 दिन, लेकिन इनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। योगा पर बैठ गए और बैठे ना तो 4-5 गो महिला आ जाती है इनको, इनके निकट में, और पूरा घेर लेते हैं चारों बगल से। और गौतम बुद्ध भगवान देखते हैं, आंख धीरे धीरे खोल के, ये तो महिला है, और बेचारे ज्ञान की प्राप्ति वहाँ से नहीं होता है, वहाँ से नहीं होता है। फिर क्या होता है ना चला, 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागते हैं, गृह त्याग देते हैं। गृह मतलब क्या होता है सर? गृह मतलब चला घर होता है। क्या होता है? घर होता है। गृह त्याग देते हैं, और त्यागते हैं ना चला, गृह त्याग देते हैं, उस त्याग को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ये प्रश्न आपको पूछेगा, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और आपको जवाब भी देना है। महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इतना आप लोग को याद हो जाना चाहिए। और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर को त्याग देता है, और इन्होंने धारणा पर बैठ जाता है। धारणा पे बैठ जाता है। कहाँ बैठते हैं? कहाँ बैठते हैं? गाया, गाया निरंजना नदी, निरंजना नदी के निकट जो है ना पीपल ब्रिज, पीपल ब्रिज, ब्रिज ब्रिज के नीचे बैठ जाता है, और अच्छी तरह से कठिन तपस्या करते हैं बिना अन्न और पानी के, है ना? अन्न और पानी के, बिना अन्न और बिना पानी के इन्हें कठिन तपस्या करने के लिए प्रारंभ कर देते हैं। हाँ, पुआल लेकर बिछा दिए थे पहले, तब जाके हाँ बैठ गए थे। जब बैठे न चला, हाँ ये जो है ना चला, राजगीर में कौन से गुरु से बार बार कमेंट में कर रहे थे? रुद्रक, रुद्रक याद रखेंगे, रुद्रक, ठीक है। रुद्रक से इन्होंने शिक्षा लिया था ये योग दर्शन से, ठीक है। अब दिमाग लगाना यहाँ पे है, निरंजना नदी को हम लोग क्या कहेंगे? फल्गु नदी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? फल्गु नदी कहा जाएगा। और यहाँ पर धरना पर बैठ जाते हैं और अच्छी तरह से हाँ तपस्या, कठिन तपस्या करते हैं बिना अन्न और पानी के। तपस्या करते करते इनको 6 वर्ष में इनका ज्ञान की प्राप्ति होता है। कहाँ होता है? बोध गया, जो कि गया में ही उपस्थित है, ठीक है। और वो क्षेत्र क्या कहलाया? बोध गया कहलाया। इनको अच्छी तरह से ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है। यहाँ पे जब हो जाता है ना चला, तो इनके शरीर से ऊर्जा निकलने लगता है, इनके शरीर से ऊर्जा निकलने लगता है।
लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध भगवान को, पुंज कहा जाता है गौतम बुद्ध भगवान को। यहाँ से आपको बुद्ध भगवान कहलाने लगे, है ना चेला, यहाँ से आपको बुद्ध भगवान कहलाने लगे। इतना आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया कि ना आया। एक दिन की समय होता है, एक दिन के समय होता है कि गौतम बुद्ध भगवान ये अब क्या कहलाएंगे, बुद्ध कहलाएंगे, बुद्ध भगवान कहलाएंगे, गौतम बुद्ध। एक दिन के समय में अपने घर जो है ना चला, सिर्फ जो जितने निवासी क्षेत्र में थे, घर के पूरे जितने निवासी थे, वे सब ये रास्ता की ओर पे पूरा खड़ा थे और ये अपने घर से निकल रहे थे, घर से रास्ते से निकल रहे थे। तो देखिए अपने गांव में, देखिए अपने ये रास्ते से जा रहे थे ना, तो अपने देखे कि मेरा ही आदमी है, सब आसपास में खाड़ है, आखिर क्यों खाड़ है। तो ये सब आदमी गौतम बुद्ध भगवान को बताते हैं कि इस जंगल में अंगुलीमाल राजा रहता है। कौन राजा रहता है? अंगुलीमाल एक राजा रहता है और धीरे धीरे सबके काटने का प्रयास कर रहा है। जो भी जंगल में जा रहा है ना, तो अंगुली काट दे रहा है, मुड़ी काट दे रहा है और गला में पहन ले रहा है। तो गौतम बुद्ध भगवान डायरेक्ट उस जंगल में चले जाते हैं जहाँ वे राजा रहते हैं ना, वहाँ चले जाते हैं। और राजा बोलता है कि आपको हिम्मत कैसे हुआ कि इतना तक आ गए। कोई जंगल में एक पैर रखता है ना, तो वो सोचता है कि कहाँ जा रहे हैं। आप तो यहाँ आ गए, आपको हिम्मत किसने दिया? गौतम बुद्ध भगवान पर हमला करने का प्रयास किया, डाकू ने काटने का प्रयास किया अंगुलीमाल ने। लेकिन गौतम बुद्ध भगवान बोले कि तुम ठहरो, अभी तुम ठहरो, काटना मैं सिर दे दूंगा, तुम काट देना। लेकिन तुम जैसे ही मैं यहाँ आए, आप हमला करने का प्रयास कर दिए। तो अंगुलीमाल बोलता है कि मैं इस जंगल का शेर हूँ, ये बात ला दिया उन्होंने। तो गौतम बुद्ध भगवान बोले कि मैं कैसे मान लूँ, आखिर क्यों मानूँ आपको कि तुम जंगल का ही शेर है? कैसे मान लूँ कि तुम जंगल का शेर है? तो अंगुलीमाल बोलता है कि जो बोलेगा सो करूँगा, बोलो जो करना है सो हम कर लेंगे। तो गौतम बुद्ध भगवान बोले कि मेरा एक प्रश्न कि आप जवाब दे देंगे ना, तो मैं मान लूँगा कि तुम इस जंगल का रियलिटी में तुम राजा हो, शेर हो। तो अंगुलीमाल बोलते हैं कि पूछिए, हम बताएंगे, जवाब देंगे। गौतम बुद्ध भगवान बोलते हैं कि तुम उस डाली को तोड़ के लाओ, पेड़ का डाली तुम तोड़ के लाओ, डंडी तोड़ के लाओ। तो अंगुलीमाल खखड़ के हंसते हैं, बस थोड़ा सुन काम, मैं पूरा आपको चरण में पेड़ कबाड़ के ला दूंगा। गौतम बुद्ध भगवान बोले कि नहीं नहीं, पेड़ कबाड़ना नहीं है, तुम उस डाली को तोड़ के लाओ। मैं जितना प्रश्न जितना उत्तर मांग रहा हूँ ना, उतना ही तुम देने का प्रयास करो। तो उन्होंने गया, अंगुलीमाल जी जाते हैं और उस जंगल से, उस पेड़ से
डहने तोड़ के ला देते हैं, इनको चरणों में डाल देते हैं। जब चरण में डाल दिए ना तो गौतम बुद्ध भगवान फिर बोले कि तुम इस डाली को ले जाओ और जहाँ से तुम तोड़ा है ना वहाँ जाके जोड़ दो। तो अंगुली मालने बोलता है गौतम बुद्ध भगवान के कि जिस पेड़ का डाली टूट जाता है उस डाली फिर से नहीं जुटता है, फिर से नहीं जुटता है। तो गौतम बुद्ध भगवान ने फिर बोलते हैं कि आप जब अंगुली किसी को काट सकते हैं, मूड़ी किसी को काट सकते हैं, आप फिर जोड़ नहीं सकते हैं, तो फिर ऐसा काम क्यों करते हो। तो अंगुली माल को हृदय में परिवर्तन आ गया गौतम बुद्ध का बात को लेकर और उनको चरणों में गिर जाता है और पहला अनुयायी बन जाता है, पहला शिष्य बन जाता है आपका कौन, अंगुली माल जी, है ना। तो कथन बहुत मजेदार था। इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया ना चला तो अधिक मात्रा में उपदेश दिए हैं, है ना। सबसे पहले आपको कहाँ उपदेश दिए हैं, उपदेश सारनाथ में। सारनाथ में सबसे फर्स्ट उपदेश दिए थे, ये बात याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा कहाँ दिए थे, ज़्यादा कोसल देश की कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती, श्रावस्ती में अधिक मात्रा में उपदेश दिए थे। ये पल को याद रखना है, ठीक है। अधिक मात्रा में उपदेश दिए थे, ये बात को याद रखना है चला। इतना आप लोग को अच्छी तरह से याद रखेंगे। और उस उपदेश को क्या कहा जाता है, धर्म चक्र, धर्म चक्र प्रवर्तक, धर्म चक्र प्रवर्तक कहा जाता है। इतना आप लोग को याद हो जाना चाहिए, ठीक है। इतना आप लोग को याद हो जाना चाहिए, ठीक ना चला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो याद रखना है। अब दिमाग लगाना है कि बौद्ध संगीतियाँ होल है, बौद्ध संगीतियाँ बौद्ध संगीतियाँ से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। 4 गो हुआ है, 4 गो बौद्ध संगीतियाँ हुआ है। हाँ याद रखेंगे। गौतम बुद्ध का मृत्यु 483 BC में हुआ है, ये बात को याद रखना है, ठीक है। हाँ ठीक है। अब दिमाग लगाना है कि बौद्ध संगीतियाँ जो हुआ है 4 हुआ है। फर्स्ट याद रखेंगे, सेकंड याद रखना है, थर्ड याद रखना है और फोर्थ याद रखना है। फोर्थ कब हुआ है, 483 BC में हुआ है, 383 BC में हुआ है, 250 BC में हुआ है, प्रथम शताब्दी में हुआ है, ये याद रखेंगे, ठीक है। प्रथम शताब्दी में हुआ है
अब दिमाग लगाना है चला, प्रथम शताब्दी में हुआ है। केकर शासन काल था? शासन, हाँ देखो किसका शासन काल चल रहा था? शासन काल। ये प्रश्न आपको से पूछा जाएगा, है ना, ये प्रश्न आपको से पूछा जाएगा। केकर शासन काल में होल है, ये प्रश्न आपको से पूछा जाएगा। तो याद रखेंगे अजात शत्रु, शत्रु। दूसरा याद रखेंगे कालासो। तीसरा याद रखेंगे अशोक। चौथा याद रखेंगे हाँ कनिष्क। इतना आप लोग को याद रखना बहुत ज़रूरी है। स्थान भी पूछता है, क्या चला? स्थान भी पूछता है, याद रखेंगे स्थान। स्थान पूछेगा तो आपको जवाब देना है क्या कहाँ हुआ था। प्रथम हुआ था राजगीर में, कहाँ? राजगीर में हुआ था। और सेकंड कहाँ हुआ था? वैशाली में, वैशाली में हुआ था। और दिमाग लगाओ, तीसरा कहाँ होल है? पाटलिपुत्रा में, पाटलिपुत्रा में होल है। चौथा दिमाग लगाओ, हाँ चौथा दिमाग लगाना है कश्मीर में होल है। कहाँ चला? कश्मीर में, कश्मीर में होल है। इतना आप लोग को अच्छी तरह से नोट्स करते हुए चलना है। अब दिमाग लगाना है उस समय अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? ये बात को दिमाग में रखना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ आप लोग अच्छी तरह से बताने का प्रयास करेंगे। क्या बोल रखा है इस बंदे ने, देख लो। एक सॉन्ग सुनाइए सर। अरे चिला अभी पढ़ लो, अभी समय है ना, अभी पढ़ लो। अभी समय है, एक सेकंड रुकेंगे, ठीक है? हाँ रुकेंगे, बिल्कुल बिल्कुल।